आप सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। अभी श्री व्यास जी महाराज ने सुदामा जी का चरित्र समास क्रम से आप सब लोगों को सुनाया और श्री भक्तमाली जी महाराज ने भी बहुत, हम ये सब बातें तो सुने नहीं थे, पहली बार सुने। सच्ची बात तो ये है, बड़ा अच्छा लगा। सांकेतिक रूप से सुना होगा लेकिन इतना विस्तार से मैंने नहीं सुना था, बड़ा अच्छा लगा। देखो, संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुगर कहे दास। और उसमें भी अगर एक का करना हो तो बहुत सागर से तरन को नाहिन आन पाओ। भक्त चित्त आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना करम, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। तो तदीया नाम भक्ता नाम समर्चनम। भक्त शब्द को श्री सुदामा चरित्र में पारिभाषित किया गया है और वह भी श्री सुदामा जी के मुख से उसको बताया गया है। सुदामा जी महाराज एक दिन में पहुंचे, एक दिन रहे और तीसरे दिन चले। और घर से चलते समय ही पत्नी को उन्होंने कह दिया था कि धन की इच्छा से तो नहीं, बाकी तुमने द्वारिकाधीश की मित्र की याद दिलाई तो चलो इसी बहाने जाकर के दर्शन हो जाएगा। खूब पूजन हुआ, खूब सत्कार हुआ, खूब स्वागत हुआ, लेकिन लेने के नाम पर न कुछ मांग है और देने के नाम पर न कुछ देना है। क्योंकि प्रेम का जो सौदा है ये लेने देने वाला नहीं होता है। प्रहलाद जी के चरित्र में यह बात आप सब लोग जानते हैं, न सभृत्यः सवै बड़ी। दो तरह की भावनाएं प्रायः रहती हैं, दो तरह की वृत्ति होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। प्रायः संसार के लोगों की जो वृत्ति होती है वो नकारात्मक होती है हर बार। अवधी भाषा की कहावत है, मीठा मीठा गुप्त और तीखा तीखा थुक। ठीक है, लेकिन भक्त पवन भगवान के विधान के संबंध में जिसकी दृष्टि हमेशा सकारात्मक रहे वही तो भक्त है। सुदामा जी महाराज क्या सोचते हैं, अधनोयं धनम प्राप्य माद्यन्नुच्चैर्न मां स्मरेत्, इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरिना ददातु। इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरिना ददातु। भगवान की कितनी बड़ी कृपा, कहाँ हुआ द्वारिकाधीश और कहाँ में दरिद्र ब्राह्मण अपनी प्रेसी के पलंग पर बैठाते हैं, पूजन करते हैं, चरणों का प्रक्षालन करते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष ब्रह्मादिक देवता दूर से निहारा करते हैं, वो भगवान। तो क्या हमको धन नहीं दे सकते? दे सकते। क्यों नहीं दिया? अधनोयं धनम प्राप्त, कहीं या निर्धन धन प्राप्त करके मुझको भूल न जाए, ये उनकी कृपा करता। इस कारण से उन्होंने धन नहीं दिया। यही भक्त की सकारात्मक दृष्टि होती है। अनुकूल परिस्थिति को तो वह सकारात्मक रूप में लेता ही है, भगवान की कृपा के रूप में लेता ही है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति को भी जो भगवान की विशेष कृपा के रूप में ले, वही तो भगवान का भक्त होता है।
विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। भगवान की स्मृति यही सबसे बड़ी संपत्ति है। और अगर सांसारिक संपत्ति आ गई और यह परम संपत्ति हाथ से निकल गई तो ये तो सबसे बड़ी हानि हो जाएगी। यह विचार करके ही ठाकुर जी ने हमको कुछ दिया नहीं है। ये विशेष बात श्री सुदामा जी के चरित्र में दिखाई देती है। इसलिए श्री भागवत जी के सामने प्रत्येक व्यक्ति को, भक्त को बारंबार ये कृत संकल्प होना चाहिए, स्मरण करना चाहिए कि हे ठाकुर जी, यही भाव जो सुदामा जी को प्राप्त है यह भी हमारे जीवन में आ जावे, तभी जीवन सुखकृत कृतार्थ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को ठाकुर जी के चरणों में विश्राम देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। एक बात पूज्य बाबा के लिए तो